हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए और लगभग इसमें हम 80 क्वेश्चन से ज्यादा ही देखेंगे। ओके, और इससे पहले भी हमने ग्रुप डी की करंट अफेयर की हुई है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो फटाफट मोड में इसको देखते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी है वत्सला, उसकी किस टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई? वो हो गई पन्ना टाइगर रिजर्व में। ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है और ये कहां की रहने वाली थी? ये केरल की रहने वाली थी। देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके बर्थ के पता नहीं है, बर्थ के बारे में कि इसका हुआ कब था, जन्म कब का है, प्रमाण नहीं है हमारे पास, वरना इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा सकता था। ये रहने वाली कहां की? केरल की। इसको मध्य प्रदेश लाया गया था, मध्य प्रदेश में रह रही थी और पन्ना टाइगर रिजर्व में ही इसका निधन हो गया। अगर हम देखें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलवितिया से सम्मानित किया गया? यह है नामीबिया का। आप लोगों को पता है कि भाई 2 से 9 जुलाई 2025, 2 से 9 जुलाई के बीच में 2025 में मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए थे। उसमें से अफ्रीका के 2 देश थे, एक तो घाना था, एक नामीबिया था। और साउथ अमेरिका महाद्वीप के 2 देश कौन से हो गए? एक ब्राजील हो गया, एक अर्जेंटीना हो गया। और एक था यहां पर कैरेबियन देश जो आपको देखने को मिलेगा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो 5 देशों की यात्रा पर गए थे, उनमें से इसका अवार्ड ये, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो नामीबिया ने कौन सा, ध्यान रखोगे, अवार्ड दिया है अपने यहां का, ये अवार्ड दिया है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस देश को यूरोपीय आयोग ने, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने वर्ष 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने की मंजूरी प्राप्त हुई है? वो है बुल्गारिया। इसका मतलब क्या है? यानी कि यूरोपियन यूनियन ने यह कह दिया है कि भाई बुल्गारिया भी यूरो करेंसी अपने यहां यूज कर सकता है। अब देखो यूरोपियन यूनियन कब बना था? 1993 में बना है। और अगर आप देखोगे इसमें 27 देश आते हैं, तो इसने मंजूरी दे दी है। हालांकि बुल्गारिया खुद भी यूरोपियन यूनियन में ही आता है, लेकिन बुल्गारिया अभी तक अपने यहां की करेंसी यूज कर रहा था, यूरो करेंसी यूज नहीं कर रहा था। अब यूरो करेंसी ये भी यूज कर सकता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज बाकी और कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, इसने यूरो करेंसी यूज करने के लिए मंजूरी दे दी बुल्गारिया को। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। किसने? यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी दे दी। किस देश ने नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया उपचार की दवा, क्या नाम है, क्वार्टम बेबी को मंजूरी दी है? ये किस देश ने दी है? स्विट्जरलैंड ने दी है। स्विट्जरलैंड कहां का है? यूरोप का आपको देश देखने को मिलेगा। किस कैरेबियाई देश को भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला देश को मंजूरी मिल गई है? वो कौन सा है भाई? आपको पता है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। मोदी जी गए थे जुलाई में यहां पर। बोलता है संस्कृति मंत्रालय ने भारत केसरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की किस जयंती के 2 वर्ष तक चलने वाले आधिकारिक स्मरणोत्सव की घोषणा करी है? कौन सी भी? 125वीं। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जुलाई, है ना भाई, को कहां कपास बैठक की घोषणा करी है? कहां पर की है? वो करी है कोयंबटूर, तमिलनाडु के अंदर। किसने स्मार्ट नदी प्रबंधन पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी है? इनमें से किसने करी है? वो हो जाएंगे केंद्रीय मंत्री CR पाटिल। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के किस सत्र में समुद्री सुरक्षा को और लैंगिक समावेशिता को उल्लेख किया है? तो वो कौन से में किया है? ध्यान रखोगे, 134वें में किया है। भारत में टेलीफोन ग्राहकों की कुल संख्या मार्च 2025 में बढ़कर लगभग कितने मिलियन हो गई है? तो कितनी होगी? ध्यान रखोगे, 1200 मिलियन। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से, ये बोलता है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा 10 जुलाई 2025 को आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर कहां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस ये मनाया गया? तो ये कहां पर मनाया गया है? सारनाथ के अंदर। और सारनाथ कहां है? बनारस के पास, यूपी में। बनारस के पास यूपी में भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपने पहले उपदेश, है ना, 5 ब्राह्मणों के। बोलता है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? ये किसके द्वारा की गई है? पंजाब के द्वारा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से युवा आयोग गठित करने की घोषणा करी है? वो कौन सा हो जाएगा? बिहार, है ना। इलेक्शन से पहले की बातें हैं ये। और बिहार में युवा आयोग इसलिए कि भाई ये ढूंढना है कि बच्चा कौन बेरोजगार है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी में उसको लगवा दिया जाए, या फिर जो युवा बिहार से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उनकी मदद भी की जाए इस आयोग के जरिए। अच्छा, अगर हम देखें इसमें से BMW ग्रुप इंडिया
किसको अपना नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? भाई किसको किया है इनमें से? वो है हरदीप सिंह बरार। आ जाओ नेक्स्ट पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस देश में महिलाओं पर अत्याचार खत्म करने की अपील का प्रस्ताव पारित किया? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे जब ये यूएनजीए में प्रस्ताव आया तो 116 देशों ने पक्ष में वोट डाला कि हां भाई यहां पर महिलाओं के अत्याचार हो रहा है, और 2 ने विपक्ष में डाला, अमेरिका और इजराइल ने। और इंडिया ने वोट डाला ही नहीं, चाइना ने भी डाला, ईरान ने भी नहीं डाला, रशिया ने भी नहीं डाला। बोलता है कौन $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? ये कौन सी बन गई है? वो बन गई है एनवीडिया। ठीक है भाई। बोलता है किस राज्य ने शहरी गरीबी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत करी है? तो ये किसने करी है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू हो जाएंगे। और आंध्र प्रदेश की जो कोस्ट लाइन है वो दूसरी सबसे लंबी है गुजरात के बाद। बोलता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये कहां पर करी है? इनमें से रांची में करी है। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो पूर्वी परिषद है इसमें किस किस राज्य ने हिस्सा लिया? इसमें उड़ीसा ने हिस्सा लिया, इसमें वेस्ट बंगाल ने हिस्सा लिया, बिहार ने लिया और झारखंड ने लिया हिस्सा। समझ गए भाई, क्लियर है। ये होती रहती है बैठक, याद रखना। ये 27वें नंबर की हुई है 2025 में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये रांची में हुई है, झारखंड की राजधानी में हुई है। ठीक है, आ जाओ। ये उन पूर्वी क्षेत्र में अच्छे से आगे कैसे ग्रो करे इकोनॉमी को, कैसे यहां पर बढ़ावा दे हर चीज को, इसलिए की जाती है ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक है ना भाई, इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में उनकी बैटरी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा होता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 40%। प्रधानमंत्री मोदी जी रोजगार मेले के अंतर्गत 12 जुलाई 2025 को कितने नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे? तो कितनों को किया? 51,000 को। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन 4 सितंबर 2025 को कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये हो चुका है नई दिल्ली के अंदर। ओके भाई। बोलता है फास्टैग ने देश में कितने प्रतिशत से अधिक की व्यापक पहुंच के साथ इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की क्रांति ला दी है? तो वो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 98%। समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8.2 बिलियन पहुंच गई है। समझ गए, यानी कि 800 करोड़ से भी ज्यादा, 820 करोड़ है राइट नाउ, ये ध्यान रखोगे। बोलता है वर्ष 2025 में है ना भाई स्पेस टीएस और है ना भाई सिनर्जी क्वांटम ने किस उद्देश्य से एक साझेदारी की है? अब ये किस उद्देश्य से करी है? ये करी है सुरक्षित अंतरिक्ष संचार और क्वांटम तकनीक के विकास के लिए करी है। ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है? तो ये किसमें किया गया है? मेरठ के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर। वर्तमान में भारत की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है? कितने पर पहुंच गई? 227 गीगावाट पर पहुंच गई। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों को कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने को मंजूरी की? तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये मंजूरी दे दी तो वो हो जाएगा 1066 करोड़ रुपए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने कितने प्रतिशत सौर क्षमता वृद्धि हासिल कर ली है? हमने कितनी हासिल कर ली है? 4000%। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य को बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र नामक पहल शुरू करी है? यह है असम इज द राइट आंसर। क्या हो रहा है असम के अंदर कि भाई मानव और हाथी का संघर्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कभी कुछ लोग मिलकर हाथी को मार देते हैं, कभी हाथी मानव को मार देता है। तो जिस भी गांव के आसपास हाथी ज्यादा देखे जाते हैं उस गांव के बाहर बांस लगाए जाएंगे। समझ गए। और बांस लगाने से क्या होगा कि हाथी जो है वो गांव की तरफ प्रवेश करना बंद कर देंगे। ठीक है भाई, ऐसा सोच रही है सरकार। वहां के असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। बोलता है किस सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया? वो कौन सी हो जाएगी? महाराष्ट्र की सरकार हो जाएगी। वहां पर गणेश उत्सव मनाए जाना 1893 में शुरू हुआ था और वो बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया था। बोलता है भारतीय वायुसेना ने किसके सहयोग से उड़ीसा के तट पर अस्त्र का सफल परीक्षण किया है? तो वो किसके? डीआरडीओ के। डीआरडीओ कब बना है?
1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, अगर हम देखें इसके जो अभी अध्यक्ष है वो कौन है? वो हो जाएंगे समीर वी कामत। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, है ना भाई, इनका जो कार्यकाल था वो बढ़ाया गया था, और ये 31 मई को खत्म हो रहा था 2025 में, तो एक साल का बढ़ा दिया, 31 मई 2026 में होगा खत्म। अब जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस शहर, है ना भाई, किस शहर नए आकार में एक नए आकाशवाणी केंद्र के स्थापना की घोषणा की है? तो जरा बताओ क्या लगाओगे? उज्जैन के अंदर, महाकाल नगरी है, क्षिप्रा नदी के किनारे है। आ जाओ नेक्स्ट पर। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के लिए कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा करी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.6 लाख रुपए। बोलते किस राज्य सरकार ने फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी शुरू करने की घोषणा करी है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, और वहां के जो सीएम है वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य ने बैटरी विनिर्माण श्रेणी के अंतर्गत भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना। और यहां के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हो जाएंगे। और अगर आप देखोगे 2 जून 2014 को यह राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से हटके। किस तारीख को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है? तो ये किसको मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में हरेला पर्व के दिन कितने लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 लाख से अधिक। बोलता केंद्रीय वित्त पंकज चौधरी ने कहा, निर्बाध व्यापार के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता विषय पर व्यापार सुविधा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली में। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता किस राज्य के जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया? तमिलनाडु के। देखो क्या हुआ कि जुलाई की बात है 2025 की, हमारा 44वां स्थल, ध्यान रखोगे, यूनेस्को में शामिल किया गया है। और वो कौन सा है? मराठा परिदृश्य किले हैं वो, है ना, मराठा काल के किले हैं। और वो कितने किले हैं? 12। 12 में से 11 तो है कहां पर? महाराष्ट्र में। एक है जिंजी का किला तमिलनाडु में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। ओके भाई, अगर हम देखें जुलाई 2025 में हरि कृष्णन एरा भारत के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कितनेवें नंबर के बने हैं वो ग्रैंड मास्टर? तो वो बने हैं, ध्यान रखोगे, 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जुलाई को। ठीक है भाई। मलाला यूसुफजई कहां की रहने वाली हैं? वो रहने वाली है पाकिस्तान की। और 17 साल की उम्र में साल 2014 में शांति का नोबेल प्राइज उनको मिल गया था। और साथ में हमारे कैलाश सत्यार्थी जो भारत के हैं उनको भी मिला था शांति का नोबेल प्राइज 2014 में ही। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा, ठीक है भाई, कौन सा हो जाएगा? ये है 12 जुलाई वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का मछली उत्पादन कितने लाख टन हो गया है? तो वो हो गया है 195 लाख टन। बोलता है जुलाई 2025 में क्रूज भारतीय मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है केंद्र ने सॉवरेन वेल्थ फंड एंड पेंशन फंड के लिए कर छूट को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो ये 2030 तक बढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए बस यात्रा हेतु सहेली कार्ड शुरू किया जाएगा? तो ये किस में किया जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। बोलते हैं किस शहर में पुनर्निर्मित, है ना भाई, कार्नेक रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? तो ये कहां किया गया है? मुंबई में किया गया है। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 में कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 1.46 अरब, यानी कि 146 करोड़ है। आज भी नेक्स्ट पर। चाइना से ज्यादा है और हम दुनिया में फर्स्ट नंबर पर है पॉपुलेशन के मामले में। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के छात्रों में समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो वो तलाश। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस राज्य ने बैटरी निर्माण में नेतृत्व के लिए आईईएसए उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 ये जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? तेलंगाना ने जीता है। बोलता है 21वें विश्व पुलिस और फायर गेम्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा मिला है? तीसरा स्थान आया है। ठीक है भाई। कौन क्रूज भारतीय मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है गुजरात। ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार आपको देखने को मिलेगा। तो सर वो कौन सा हो जाएगा? वो है 5वें नंबर का। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस महाद्वीप के 3 स्थलों को संकटग्रस्त विश्व धरोहर की यूनेस्को की सूची से हटा दिया गया है? तो किसको हटा दिया गया है अगर हम देखें, वो हो जाएगा अफ्रीका के हैं वो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 3 स्थलों को। बोलता है वर्तमान में कितनी प्रतिशत आबादी भारत में 0 से 14 आयु वर्ग के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी? 24% आबादी। समझ गए? बोलता है केरल के किस जिले को मत्स्य विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन सा हो जाएगा? कासरगोड हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन मोबिलिटी विजन के तहत पहली बार ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? अब वो किसके द्वारा की गई है अगर आप देखोगे भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ध्यान रखोगे, पीएम हमारे मोदी जी। बोलता है एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व में लगभग कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं? अगर आप देखोगे तो वो हो जाएंगे 12,331। और फर्स्ट नंबर पर कौन है जिसके पास 5900 है ना भाई? 5900 मिलेंगे रशिया के पास, और 5600 किसके पास मिल जाएंगे? अमेरिका के पास। अजो नेक्स्ट पर। भारत कब पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो भारत कब करेगा भाई? उसने कर ली अक्टूबर 2025 में। धरोहर समिति के किस सत्र के दौरान भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखोगे 47 में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ये कौन सा हो जाएगा? देखो ये ध्यान रखना, हमारे देश में कितनी भाई 44 मराठा परिदृश्य जो किले हैं वो 44वें विश्व धरोहर स्थल में आते हैं हमारे देश से। लेकिन वो ये कह रहा है कि कौन से सेशन में शामिल किया गया? सत्र में। कौन से में? 47वें। धरोहर समिति के किस सत्र के दौरान? ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 47वें सत्र के। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस शहर में जल्द ही एआई शेफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट शुरू होगा? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दुबई। बोलता है किस रेलवे सुरक्षा बल, है ना भाई, किसे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला डीजी नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएंगी सोनाली मिश्रा। बोलता है कौन सा देश पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बहुपक्षीय टेलिस्मैन सैबर 2025 सैन्य अभ्यास में शामिल हुआ? तो कौन सा? भारत। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारत देखो वो क्या कह रहा है? बहुपक्षीय, यानी कि कई सारे देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो भारत भी चला गया भाई उसमें। भारत ने किस वर्ष तक $1 अरब के हल्दी निर्यात, है ना, की घोषणा करी है कि भाई हमारा $1 अरब पर पहुंचा देंगे हल्दी का एक्सपोर्ट हम? कब तक? 2030 तक। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किसे लद्दाख का नया एलजी नियुक्त किया गया है? वो कौन हो जाएंगे? कविंद्र गुप्ता हो जाएंगे। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश जरा बताओ कौन है? ना भाई, ध्यान रखो पहला देश कौन सा बन गया? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर है भारत वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस तारीख को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है? वो किसको मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा करी? किसने करी है? बिहार ने करी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय रेलवे और वर्तमान में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? 227 गीगावाट हो जाएगी। बोलता है जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा 33.21 करोड़ पौधे लगाए गए? तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके भाई। बोलता है प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? भाई ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। आज नेक्स्ट पर। किसके द्वारा ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है? वायुसेना, नौसेना, सेना, या फिर आप लगाओगे इसमें से रेलवे सुरक्षा बल? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना, आर्मी के द्वारा। निम्नलिखित में से कहां पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ये कहां हुआ अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली। बोलता है किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 310 हेक्टेयर वन भूमि हटाने की मंजूरी दी? तो किससे हटाने की बोली है? नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। भारत का पहला आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है? वो कौन सा बन गया है? केरल पुलिस स्टेशन बन गया है। बोलता है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों के अंतरिक्ष प्रवास के बाद किस तट पर वापसी करी है? तो वो कैलिफोर्निया के तट पर करी है। ठीक है भाई, देखो अंतरिक्ष में जाने वाले
है ना, दूसरे भारतीय। और अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय है ये। ऑक्सियोम 4 मिशन के तहत ये गए थे। ऑक्सियोम 4 मिशन नासा का मिशन है जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ओके भाई, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है भाई? कितनों के लिए किया है? 4। आपको पता है टोटल 12 कर सकते हैं राज्यसभा में मनोनीत, तो उसमें से 4 को अब किया गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये कर्नाटक के अंदर किया है। इसके द्वारा नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। अब जरा बताओ, तो हमारा राइट आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी और सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। बोलता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में कौन सा शहर 44वें स्थान से सुधार करके तीसरे सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। बोलता है किसके द्वारा प्रोफेसर, है ना भाई, असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? अब जरा बताओ, राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। बोलते हैं भारत ने सऊदी फर्म मादेन कंपनी के साथ कितने वर्ष के लिए डीएपी उर्वरक के लिए समझौता किया है? तो हमारा राइट आंसर 5 वर्ष के लिए। बोलता है निम्नलिखित में से किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी विकसित किया जाएगा? तो ये किस में किया जाएगा? हरियाणा में किया जाएगा, अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री, है ना भाई, मोहम्मदू बुहारी का निधन हो गया? तो जरा बताओ, ये कहां के हैं? नाइजीरिया। नाइजीरिया कहां का हो जाएगा? अफ्रीका का देश है। कहां शल्य तंत्र पर आधारित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन शल्य कौन 2025 का उद्घाटन किया गया? तो ये कहां पर किया गया? इनमें से नई दिल्ली इज द राइट आंसर। बोलता है हाल ही में कोल इंडिया की पहली पूर्णतः महिला संचालित डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया। तो ये कहां किया गया? वो किया गया साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा जन सुरक्षा विधेयक 2024 कहां पारित किया गया? महाराष्ट्र में किया गया होगा, तो हमारा राइट आंसर है। तो ये थी तुम्हारी आज की क्लास। ओके, जो हमने यहां पर देखे। अब तुम होमवर्क के तौर पे मुझे ये बता देना कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है। ठीक है भाई, और ये हो गई तुम्हारी क्लास। और इसमें हमने 88 क्वेश्चंस को यहां पर देखा है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ओके, अब उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। करंट अफेयर की इससे पहले भी हमने क्लासेस की हुई हैं, थोड़े थोड़े समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। डेली बेसिस पर ये वाली क्लास जो है हमारी कितने बजे चलती है? 10 बजे रात को लाइव चलती है। ओके, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की लाइव होती है क्लास, और 5 बजे यूपी पुलिस के लिए आपकी क्लास चल रही है, और 3 बजे यूपीएसआई के लिए क्लास। ओके, तो अभी रेलवे का जो कैलेंडर है वो भी आपने देख लिया होगा 2026 के लिए जो है। एनटीपीसी की वैकेंसी के फॉर्म भर चुके हैं, उसकी क्लास भी शुरू हो जाएंगी, और अगली भी एनटीपीसी आ रही है, उसका कैलेंडर भी जारी हो चुका है, और ग्रुप डी भी आ रही है आगे। ओके, तो अपना लगे रहो कंटिन्यूसली। फिर मिलूंगा मैं आपको, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।